ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है जबकि धूप आने वाली है यहाँ पे और बिलासपुर में 12 बजे आती है। और उसके बाद कुत्ते के लिए बनाएंगे, फिर बनाएंगे अपना खाना। हाँ, पहाड़ जैसा है वहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है माता नैना देवी का। नहीं है 13.5 और एक और है ना, एक उधर है एक उधर है 5। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। ये रहा वो मंदिर और वहाँ से आए हम लोग इतना घूम सारी इस साइड आ गई। अभी साफ सा बिल्कुल यहाँ पे गाय और कट्टी और ये रहा गोबर। तो अब मैं पहले कैमरा सेट करूँगी फिर इसको गोबर उठवाऊंगी। अब मैं कैसे तोड़ूंगी यहाँ से, मासी तो घास काटने चले गए। के मामूद, हाँ किसी ने खाने हो तो अब आ जाओ हमारे पास। हेलो गाइस, आ जाओ गड्डी उठा लो। धूनी लेके आए और ये बोल रहे जय माता दी जय माता दी और ये दोनों हंस रहे हैं यहाँ पे। ये थोड़ा थके होते हैं पूरे दिन के तो करना पड़ता है थोड़ा सा। मेरे घर से निकल आया बोतल भी साथ ला। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है। आई होप कि आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आंखें आप मेरी देख सकते हैं और नाक भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। आज मैं आई हूँ गेड़वी अपनी मासी के घर और आप देख सकते हैं यहाँ पे धुंध के साथ धूप भी निकल रही है जबकि अभी टाइम हो रहा है 7:30 और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है जबकि धूप आने वाली है यहाँ पे और बिलासपुर में 12 बजे आती है। सबसे पहले हम जाएंगे किचन में। यहाँ पे मासी बना रहे हैं फुलके और दर्शु उठ गए हैं। अब हम चलते हैं दूसरी मासी के पास। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है गांव की लाइफ। गाय तो देखिए वो हमारी दूसरी मासी, ये गाय का काम कर रहे हैं और वो किचन का काम कर रहे हैं। ये दोनों देवरानी जेठानी है। आज के टाइम में वैसे फैमिलीज एक साथ रहती नहीं है बट ये लोग बहुत प्यार से रहते हैं दोनों, तभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे गोबर गाय ये पाली हुई है इन्होंने और एक भैंस भी है और देख सकते हैं आप आवाज। बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। गाइस देखना भैंस आपसे कुछ बोलना चाहती है, बोलो। देखिए गाइस हम लोग ऐसे खाना बनाते हैं तो डायरेक्ट अपने लिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, पहले मनीष ने यहाँ माता रानी के लिए वो टिफिन में रखा क्योंकि अभी हम मंदिर जाएंगे, मैं दिखाऊंगी आपको। और ये कुत्ते बिल्ले पहले मासी उनके लिए बना रही है। किस किस के लिए बना रहे हो? अपनी देवता के लिए, कुत्ता गाय और उसके बाद कुत्ते के लिए बनाएंगे, फिर बनाएंगे अपना खाना। हाँ देखा सुबह सुबह। और जो चाचू और मासड़ जी हैं खाना खाते हैं तो सबसे पहले अग्नि माता को देंगे, देखना, फिर जल चढ़ाएंगे फिर खाएंगे। ये है गांव की लाइफ। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये है इनका गांव, यहाँ पे मासियों का घर है वहाँ पे। अब हम यहाँ से जाएंगे, एक पहाड़ जैसा है वहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है माता नैना देवी का वहाँ पे। ये देखिए, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। गाइस देखिए हम लोग गांव से इधर को आ गए जंगल साइड में। ये पीपल का पेड़ है यहाँ पे और ये हमारे मासड़ जी गाय और भैंस के लिए पहाड़ा करते हुए। गाइस देखना इनके पास कितनी ज़मीन है। ये पूरा प्लॉट यहाँ से ये सारा ऊपर तक। कितनी मासड़ जी यहाँ पे? 4.5 बीघे 5 ही पहले। और एक उधर वाली कितनी है? 13.5 और एक और है ना, एक उधर है एक उधर है 5 ही जगह है। 3 बीघे कहीं है, 2 बीघे कहीं है, ऐसा है दूर दूर है पर इकट्ठी नहीं है हमारी। जगह तो काफी है। देखा जमींदार लोग। गैस देखना अभी हम थोड़ी ऊंचाई पे आए और व्यू दिखाती हूँ आपको। जबकि ये नीचे है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी सूरज भी आ गया है लेकिन आप व्यू देखो यहाँ का। अब मैं आपको दूसरी जगह का व्यू दिखाऊंगी जहाँ हम मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा दूर है वो, तो बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। गाइस तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। ये रहा वो मंदिर और वहाँ से आए हम लोग इतना घूम के
यहाँ का व्यू दिखाते, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बादलों पे हैं हम लोग, जबकि नीचे बहुत दिखता है सब कुछ। बहुत सुंदर व्यू है ये। दिन में आएंगे या फिर शाम को दिखाएंगे आपको। अब मनीष यहाँ पे पूजा करेगा। और जो ये नैना माता मंदिर है, ये इनके दादा थे, उनके छोटे भाई थे, चाचा, दादा चाचा तो उन्होंने बनवाया था। क्यों बनवाया था ये बताएगा। उन्होंने इसलिए बनवाया था क्योंकि उनको पेंशन लगवानी थी। पेंशन नहीं लगवानी थी, रिटायर आए थे तब ये थोड़ा घबरा गया। उन्होंने ना मन्नत मांगी थी कि यहाँ से इस चोटी से सामने नैना माता मंदिर दिखता है, जो हमारी नैना माता है, तो वो यहाँ पे बैठे थे बोलते हैं। और उन्होंने यहाँ से मन्नत मांगी। पोस्ट ऑफिस में वो क्या थे, चौकीदार थे, और उन लोगों को पेंशन नहीं लगी थी। उन्होंने माता रानी को माथा टेका कि अगर आप पेंशन लगवाते हो तो मैं यहाँ आपके सामने नैना माता का मंदिर रखूँगा। तो ये नैना माता का मंदिर यहाँ बनाया है क्योंकि उन लोगों को पेंशन मिल गई थी। और यहाँ पे अब मनीष, वो तो रहे नहीं है अब दादाजी, ये तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन अब यहाँ पे मनीष ही आके कौवा यहाँ पे बैठा हुआ था। एक मैं तब से देख रही थी, वो इसकी रोटी का वेट कर रहा था। अब देखना आप आएगा। अब करते हैं पूजा। गाइस तो मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हमारी नैना माता, सुंदर सा मंदिर। मनीष यहाँ पे पहले बर्तन धो रहा है भगवान के। रोटी इसने डाली थी, कौवा आ रहा है और ले जा रहा है यहाँ से, मेरे डर से। दिखाती हूँ मैं अगर कैप्चर होता तो। गाइस देखिए धीरे धीरे धुंध इस साइड को आ गई, सारी इस साइड आ गई। अभी साफ सा बिल्कुल यहाँ। वो रहा वो कौवा जो आ रहा है बार बार और रोटी लेके जा रहा है। वैसे वो यहीं पे खाता है, पर मनीष बोलते हैं कि आप आयो ना आज, इसलिए डर रहा है। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे उसके लिए पानी के लिए वो भी रखा हुआ है। जब हम आए थे तब तो ये यहीं पे पानी पी रहा था। अब हमारे पंडित जी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। माता रानी को शॉल भी उड़ाया इन्होंने, ठंड आ गई है ना। गैस देखना थोड़ा थोड़ा मौसम लगा साफ होने, तो आपको पहाड़ दिख रहे होंगे वो ऊपर। अभी थोड़ा धुंध है ना, ऐसा लग रहा है कि बादल है लेकिन है धुंध है। और देखिए थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने शुरू हो गए। और यहाँ पे तो धूप आ गई। अब हम लोग जाएंगे घर। गाइस तो घर पहुँच गए और दर्शु तंग कर रहे हैं मासी को। यहाँ भी है, यहाँ घर पे पूजा करेगा। पकड़ते हैं अब इसको। वहाँ देखो गाइस, ये दर्शु इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जो आया जा रहा है उसी पे चिपक जा रहा है। अभी चाचू जी बचे हैं आखिरी, तो इन पे चिपक रहे हैं। वो देखो पहले सानू था, उस पे चिपका रहा। जब वो गया तो उसके लिए रोया। फिर मास्टर जी गए, उनके लिए रोया। अब वो चला गया है। नाना जा, नाना गए, चले गए नाना। गाइस यहाँ देखिए मासी ने मक्खन निकाले। मेरी मासी तो अभी तक रोटी पका रही है। दिखाओ तो मक्खन। अब निकालेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना निकला है। गाइस देखिए मैं अपनी बहन के घर आई हुई, मेरे मामू की बेटी है। अभी शक्ल और ये इनकी सासू माँ है। दर्शु पकड़ो इन्होंने। यहाँ थोड़ी खातिरदारी करवा लेते हैं। पानी में भी ला देती हूँ। देखो प्लेट कहाँ चढ़ाई है दूर से। वेरी गुड। छोटी है मेरे से बहुत। गाइस तो आज मैंने पूरे दिन ऐसे निकाल दिया गप्पे गुप्पे मारने में। अब 3 बज रहे हैं। अब मैं और मनीष जा रहे हैं मार्केट तक, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सामान लिया था, वो मुझे फिट ही नहीं हुआ। क्योंकि मैं ओवर साइज हो गई और उस बेचारे ने मुझे मीडियम दे दिया गलती से। अब उससे वो चेंज करवा के आते पहले। गाइस
गाइस तो पहले तो मैं अकेली जा रही थी, लेकिन अब दर्शु भी मेरे साथ शामिल हो चुका है क्योंकि मेरे निकलते ही ये रोने लग गया है ना दर्शु। अब हम स्कूटी में जा रहे हैं राइड लेते हुए, गेड़ी मार्केट जाएंगे, फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है। गाइस देखिए इन दोनों को कुछ काम नहीं है लेक्चर देने के अलावा, कैसे बैठी हैं। ठंडे पानी में नहीं तो बेला नहाएगा कौन यहाँ? आंटी क्या बोल रही दीदी ये ना क्या बोल रही है आंटी? ठंडे पानी में चौकड़ी है थी और क्या करना। चले अब मैं इसको गोबर उठवा देती हूँ, गोबर फेंकने जा रहे हैं गाइस। अब हम जा रहे हैं मनीष को गोबर उठवाने के लिए। देखो आपने इसने सर पे कैसे रख लिया, ये इनकी भैंस गाय और कट्टी और ये रहा गोबर। तो अब मैं पहले कैमरा सेट करूंगी फिर इसको गोबर उठवाऊंगी। गाइस तो देखो अब हम दूसरी डायरेक्शन में आ गए, मासी औरों के वो जो मेन रोड है उधर से इधर को आए। अब हम वो उधर जाएंगे उस वाले एरिया में, क्योंकि आपको ज़मीन बताई दी थी। और ये देखो मासी क्या कर रहे हैं। ये मासी अपनी दराटी को तेज कर रहे हैं क्योंकि घर में नहीं किया, ये चिकना सा पत्थर लेके। बोलना चाहेंगे आप कुछ? इधर देखो। राधे 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 राधे। अभी मासी पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है। मैं भी दिखाऊंगी आपको कि मैं भी घास काट लेती हूँ अगर ये मुझे दराटी देंगे तो। इनके घर में सीखा है वैसे मैंने, खेतों का जो थोड़ा बहुत काम सीखा था। काम तो क्या है, ज़बरदस्ती मांगती थी जब छोटी छोटी होती थी, शौक होता था मुझे, क्योंकि हमारे घर में तो है नहीं काम करने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। गाइस देखिए तो यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। यहाँ पे खेत बीज दिए लोगों ने, वाह देखा आपने। अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर जंगलों की तरफ। और ये बैग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मासी बोल रहे थे यहाँ पे अमरूद का पेड़ है, तो मैं अमरूद तोड़ के लाऊंगी। बोल रहे पुजगी जे तू घास। इन्हें पता है शरीर भारी हो गया तो पेड़ में तो मुश्किल ही चढ़ पाएगी, पर मैं कोशिश करूंगी कहीं मेरे साथ पेड़ ही नीचे आ जाए। देखिए चट्टान इतनी बड़ी। और अब हम आगे जा रहे हैं स्लपड़। यहाँ से हम जा रहे हैं घास के बीच से। यहाँ भी इनकी बहुत सारी ज़मीन है। कल मैंने आपको आज सुबह अपोजिट साइड दिखाई थी, अब ये इनके है ना सारे, उधर तक चलते हैं आगे। मैं तब से मासी को बोल रही थी, मासी जी ये आपका है, वो आपका है, वो आपका है। तो आपने क्या बोला? अभी ये हंस रहे हैं क्योंकि इन्होंने बीजा नहीं, ये सारा जंगल इनका ही है क्योंकि इन्होंने इस बार बीजा नहीं है खेत। बोला 5,000 अपने खेतों के लग जाता था, अब तो जो इनके दादा ससुर होते थे, मतलब चाचा ससुर, उनकी ज़मीन भी मासी औरों के पास है, तो उसके भी 5,000 लग जाने थे। अब हम आ चुके हैं कहाँ? अब हम जाएंगे इस साइड, चलते हैं। गाइस देखिए हम पहुंच गए अमरूद के पेड़ के पास और इसमें बहुत सारे अमरूद लगे हुए पके हुए। मासी बोल रही है मैं चढ़ूंगी पेड़ पे। अब मैं चढ़ूंगी इस पेड़ पे और तोड़ूंगी अमरूद। गाइस अमरूद के पेड़ में तो मैं चढ़ गई, लेकिन अमरूद तो उस कोने में लगे हुए हैं और मैं इतने ऊपर आ चुकी हूँ। अब मैं कैसे तोड़ूंगी यहाँ से? मासी तो घास काटने चले गए, बहुत मुश्किल है बाबा। गाइस तो अमरूद में तो मुझे कीड़े लगे, मेरे से तो नहीं तोड़ा गया, मैं नीचे उतर गई हूँ। मैं सिर्फ वीडियो बनाने लायक ही रह गई, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सच्ची में अमरूद नहीं थे उसमें। और यहाँ पे मासी ये सूखा घास काट रही है अपनी गाय और भैंस के लिए। देखा चल पड़े। मैंने बोला वहाँ पे इतना हरा और इतना अच्छा घास है, वहाँ चलो। अब हम चलेंगे वहाँ और मैं वीडियो बनाऊँगी, घास भी काटूंगी अगर मासी दराटी देगी तो। गाइस देखिए मेरी दीदी आज घास काट रही है। ऐसे मत समझना दीदी, जब भी हमारे घर आती है ना पेड़ पे भी चढ़ती है और घास भी काटती है। गाइस देखिए मनीष आ गया ना, तो इसने मुझे एक अमरूद तोड़ के दिया और ये इतना मीठा है, बहुत टेस्टी है ये अमरूद। और तोड़ रही है, मैं पेड़ पे चढ़ी थी पर मुझसे टूटे नहीं। अब अमरूद खाएंगे हम अमरूदों को बाद में। गाइस देखिए यहाँ पे पूरा बैग भर के और मासी जी भी अमरूद का आनंद लेते हुए। बहुत ही मीठे अमरूद है, बहुत ज़्यादा मीठे। मेरे से तो तोड़े नहीं गए। कुछ कहना चाहोगे आप? हंस रहे हैं मुझे देख के। मैं चढ़ी थी पेड़ में पर लटकी और नीचे आ गई। और पानी में नहीं जगह फंसा था मेरे।
नहीं फंसता। बोलो। बहुत मीठे अमरूद हैं, किसी ने खाने हो तो अब आ जाओ हमारे पास। आ जाओ, मासी जी ने बुला लिया। गाइस अब मैं आ गई हूँ पहाड़ा ढूंढने के लिए। पेड़ पे तो मैं चढ़ गई हूँ पत्तों के बीच में। अब मैं पहाड़ा ढूंढूंगी। घास तो मैंने काट लिया, अब ये मुझे पकड़ा रहा है दराट। अब हम पहाड़ा ढूंढ लेते हैं। देखो दीदी ने घास उठाया है। हेलो गाइस, आ जाओ गड्डी उठा लो। गाइस मेरा बेटा बहुत रो रहा था तो मासी जी अभी इसको धूनी दे रहे हैं। ये धूनी लेके आए और ये बोल रहे जय माता दी जय माता दी, और ये दोनों हंस रहे हैं यहाँ पे। मैंने बोला, मैं बेटा बोला दीदी अभी तू नहीं पा रही जरूर है बहुत बोलते हैं नजर लग जाती है कई बार छोटे बच्चों को, तो धूनी देनी पड़ती है इसलिए दे रहे हैं। कौन है? दिवांशु। और ये चाचू जी आ गए कल की मैं तरह। बात करता हूँ। कितनी आईयां? 3 आईयां। ला ला। गाइस तो देखिए यहाँ पे मासी मेरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ दोनों, अच्छा एक चाचू जी और ये मास्टर जी खड़े हैं। अभी आए ये काम से और मनीष भी खड़ा हुआ है। आज मेरी खातिरदारी में बन रहा है चिकन। जब मैं खाऊंगी तब बताऊंगी। ऐसे डालना पड़ता है। गाइस तो मैंने आपको बताया चाचू जी आ गए हैं, तो चाचू जी मेरी वीडियोस पहले नहीं देखते थे, अब चाचू जी भी मेरे साथ वीडियोस देखा करेंगे। ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं आज। और यहाँ पे थोड़ा थके होते हैं पूरे दिन के, तो करना पड़ता है थोड़ा सा। मेरे पापा भी पीते हैं, सभी पीते हैं वैसे तो, मैक्सिमम जो थके वगैरह होते हैं। और यहाँ पे देखिए आप मासी मासड़ जी और दर्शु खेल रहे हैं। और ये दर्शु गिर गया। पर कोई बात नहीं, खेलो। और ये फिर से खेलना स्टार्ट कर दिया। मासड़ जी हंस रहे हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किचन की तरफ। वहाँ पे मासी हमेशा की तरह, यहाँ मनीष पता नहीं क्या कर रहा है और मासी रोटी पका रहे हैं। अब मैं इनके साथ बैठूंगी और घूसियाँ मारूंगी थोड़ी देर बैठ के। घूसियाँ मतलब ऐसे ही फेंकूंगी बड़ी बड़ी, और क्या काम है मुझे। बात कर रहे पी नहीं सकती तू। उसको ना जो बचता है ना उसको मुंह में डाल लेती है, समझे? ऐसा करती है माए। माँ के फर्ज हुए हैं सारे बच्चे पीने रे, तेरे बच्चा है माँ पी मई बना दी रहा वीडियो। गाइस मेहमानचारी सिर्फ एक दिन के लिए होती है, वो कुछ घंटे दी इन्होंने मुझे। अब देखा आप कैसे खाने को पड़ रहे हैं। रोटी के साथ साथ मुझे भी खा रहे हैं। वो ना मेरे दर्शु दूध पीता है तो वो थोड़ा सा बचा देता है, तो मैं नहीं पीती हूँ, मुझे दूध पसंद नहीं है, तो वो थोड़ा खराब हो जाता है, उसके लिए मुझे लेक्चर मिल रहा है। 2 घंटे इतने ग्रीव हुए और क्या इनकी अपनी दुनिया है अलग ही। 2 प्याज काट दिए, बोला इतने से ही हुए। दे ना छिलके भी दे ना सट्टू बाहर खा। ला ला है ना? गाओ। तन्हाई का आलम है, बरसात का मौसम है, मैं घर से निकल आया, बोतल भी साथ लाया हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, मुझको जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। है हो गया हो गया थोड़ा। कुड़ी दा 47 और गाना बेट कुड़ी दा सीने लावे